नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। बीएड टेट 2011 की बात करेंगे। फीस वापसी पर इतनी जल्दबाजी और इतनी त्वरित गति से कार्रवाई, आखिर सरकार को किस चीज़ का डर है? 3 तारीख को आदेश होता है सरकार की तरफ से कि सभी की फीस वापस की जाएगी और सभी 10 तारीख को कोर्ट में सुना जाना इस मामले को, और 7 तारीख को फीस वापस कर दी जाती है। लेकिन सबकी नहीं, जो संबंधित याची है उसकी फीस, चूँकि 10 तारीख को कोर्ट में दिखाना है, 3 तारीख को आदेश जारी होता है, 7 तारीख को बाकायदा पूरे फॉर्मेट के साथ स्टेट बैंक को एक लेटर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेषक जो हैं वो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद है और भारतीय स्टेट बैंक को लिखा गया है। आरटीजीएस के माध्यम से जो भी याची हैं राजकुमार मिश्रा, उनको 18,500 की जो फीस है वो हस्तांतरित कराने का कष्ट करें और इसकी एक चेक दी जाती है सचिव की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख को ये आदेश होता है। चेक संख्या और चेक संलग्न के रूप में इसके साथ दी जाती है। अब 10 तारीख तक, चूँकि कोर्ट ने 10 अगस्त तक कहा था, तो 10 अगस्त तक इनको कोर्ट में कुछ ना कुछ देना था। फिलहाल जो याचिका करता है उसकी फ़ीस वापस कर दी गई है, ना कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी। अब इतनी त्वरित गति से क्यों कार्रवाई इस पर हो रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात रखेंगे। दोस्तों, जो ऑर्डर है 25 जुलाई 2017 का, उस ऑर्डर को लेकर के सरकार पूरी तरीके से सोच रही है कि कहीं अगर ऑर्डर हो गया तो कहीं हमको इसमें याचियों की नियुक्ति करनी पड़ सकती है और इसमें विज्ञापन को रन करना भी पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी जल्दबाजी में, कुछ ना कुछ सच इकट्ठा करने के चक्कर में बहुत जल्दबाजी दिखाते हुए ये फीस वापस की गई है। और कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई 72,825 की नियुक्ति होने जा रही है। तो दोस्तों, 72,825 का जो भी मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा है। अगर शुरू से लेकर आप आखिरी तक चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि टीटी मेरिट से भर्ती हुई है और इसमें लगभग 66,000 से ज़्यादा पद भरे गए थे, और 72,825 का जो विज्ञापन था, दूसरा वाला 2012 वाला, उसको निरस्त नहीं किया गया था। और लेकिन उसमें से जो आवेदक थे 2012 वाले, उसमें से भी लगभग 95 लोग ऐसे थे जो 2011 के आवेदक नहीं थे, 2012 के आवेदक थे, उनको नौकरी मिल गई। तो कहीं ना कहीं अगर इस मामले को बहुत ही कायदे से देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार इसमें फंसती हुई नज़र आ रही है। और ये जो फीस वापसी का मुद्दा है, इस पर भी सरकार कहीं ना कहीं कोर्ट में घिरेगी। इस वजह से सरकार का काम होता है कि कोर्ट में कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य दे देना जिससे मामला थोड़ा आगे बढ़ जाए, और फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता जाता है। और कई साल 2011 वाली जो भर्ती थी उसमें कई साल लग गए और 2017 में जाकर उसका ऑर्डर आया, क्योंकि उससे पहले कोर्ट एक सेगमेंट्स में भर्ती करवाता रहा है। तो इस वजह से 2017 में फाइनल होकर आया, और फाइनल होकर ऐसा आया कि कोर्ट भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो। तो उसमें बहुत सारी रिटें थी। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी रिट थी उसमें जो दूसरा पक्ष था, जो एकेडमिक पक्ष था, उस एकेडमिक पक्ष के जो वकील थे उन्होंने ये बात रखी, और कोर्ट भी चाहता था कि इस मामले को रफा दफा किसी तरीके से किया जाए। इस वजह से कोर्ट ने एकेडमिक अभ्यर्थियों का पक्ष देखते हुए 839, 1100 में जो लोग नियुक्त पाए हैं वो एकेडमिक वाले जो वकील थे, उनको भी कोर्ट ने समझाया बुझाया कि भाई आपके भी जो याची हैं उनको भी नौकरी दे देते हैं और उनको भी दे देते हैं। तो 839 लोगों की इसमें नियुक्ति हो गई। उसके बाद कोर्ट को ये पता नहीं था कि ये मामला रफा दफा नहीं होगा, इसके पीछे एक पूरी मॉब आ जाएगी। और इसीलिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर को बचाने के लिए 24 फरवरी का ऑर्डर किया, नवंबर में ऑर्डर किया, 3 ऑर्डर किए कि भाई इनको भी कंसीडर किया जाए। तो उस पर प्रत्यावेदन लिए गए थे, आप लोगों को याद होगा प्रत्यावेदन लिए गए थे। प्रत्यावेदन के आधार पर और जो आईएएस वहाँ पड़ी थी, जो रेटें वहाँ पड़ी थी, तो 24 फरवरी का जो ऑर्डर आया था उसमें एक इलाहाबाद में जो उपसचिव थे, शायद स्कंद शुक्ला नाम था उनका,
उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई हमारे पास 63,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। अब 63,000 जो कैंडिडेट थे उसमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो कई सारी रिट में थे, कई सारी आईएएस में थे। यहाँ तक कि 12-12, 15 आईएएस थी और 12-15 से ज़्यादा रिटें थी। तो कई कैंडिडेट तो सभी रिटों और सभी आईएएस में थे। तो अगर उनको फ़िल्टर किया जाता मोटा मोटा तो मुश्किल से 30,000 बच्चे ऐसे निकलते जो प्रभावी होते। लेकिन अगर आज की डेट की बात करें तो 30,000 से कम संख्या उनकी हो सकती है, 20,000 के आसपास संख्या आप मान सकते हैं हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ये साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से चीज़ों को कह रहे हैं कि भाई इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन चूँकि स्पष्ट आर्डर नहीं है और सरकार को लिबर्टी है, इस वजह से सरकार उस पर फूक फूक के कदम रख रही है। लेकिन जिस दिन किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट आर्डर आ जाता है नियुक्ति का तो निश्चित रूप से नियुक्ति होगी। लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई है जो कि लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि विनोद कुमार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ सुनील कुमार या तो वो नए विज्ञापन के लिए लड़ रहे हैं कि भाई 95 लोगों की नियुक्ति आपने 2 नए विज्ञापन से कर दी और शिक्षा मंत्री ने भी माना। तो बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन सब कुछ कोर्ट पे निर्भर करता है। अब कोर्ट विनोद कुमार वाली रेट पे क्या डिसीजन लेता है, सुनील कुमार का जो संगठन है वो किस प्रकार लड़ता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मान के चलिए अगर कोई ना कोई स्पष्ट आर्डर इसमें आ जाता है तभी नियुक्ति संभव हो पाएगी। जब इतना स्पष्ट आर्डर था कि भाई अगर आवश्यकता हो, उस समय जब आवश्यकता हो, जब लगभग 4 लाख वैकेंसीज खाली थी, उस समय आवश्यकता थी, 100% आवश्यकता थी। अगर आरटी एक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें 2005 वाले में लिखा हुआ है कि भाई 10% आप सीटें रिक्त रख सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वो आपको त्वरित भरनी होंगी। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ और सरकार ने जो भी लिबर्टी थी उसको भुनाया और जो है ना रेड जो ऐड था 2012 का उसको रन किया और ना ही जो कंसीडर याची थे उनकी नियुक्ति दी। दोनों में से अगर एक भी हो जाता तो जितने भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं 2011 के उनका हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से कोर्ट किस प्रकार आगे चल के ऑर्डर करता है, सरकार क्या सोचती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी पे निर्भर करेगा। और किसी प्रकार की कोई भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा किसी प्रकार की कोई नियुक्ति अभी होने वाली है। बाकी कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपके जितने भी कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आए उनके बारे में जो है मैं आपको सही तरीके से सही जानकारी दे सकूं।